मॉर्निंग बच्चों। आज हम राष्ट्रीय आय योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर वर्ग में वर्गमूल को समझेंगे कि वर्ग में वर्गमूल में क्या अंतर है, कि कैसे एक दूसरे से अलग है, इनकी परिभाषाएं क्या हैं, ये जानकारी प्राप्त करेंगे। पूर्ण वर्ग संख्याएं, जब किसी संख्या को स्वयं उसी संख्या से गुणा किया जाए तो उससे प्राप्त संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे एक का वर्ग है एक गुना एक, यानी एक को एक से गुना करा एक आया तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। दो का वर्ग दो गुना दो चार आया, चार एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसे ही तीन का वर्ग 9, चार का वर्ग 16, पांच का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 16। 10 तक की संख्याओं के वर्ग को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ये लिखने का के पीछे एक कारण है, इनसे बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त हो गई। जैसे हमने देखा कि जो संख्याएं सम थी, सम संख्याओं के वर्ग सम, 2 का वर्ग 4 आया है, 4 का वर्ग 16 आया है, ऐसे ही 6 का वर्ग 36 हुआ है, 8 का 64 हुआ है, 10 का 16। यानी सम संख्याओं के वर्ग सम, और जो संख्याएं विषम थी, एक का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का 25, 7 का 49 और 9 का 81। यानी हमने देखा कि सम संख्या का वर्ग सम और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है। नंबर 2 पॉइंट, पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक हमेशा 1, 4, 5, 6, 9 या सब अंकों में शून्य होंगे। देखो, जो पूर्ण वर्ग संख्या है 1 है, इकाई का अंक 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 9 है, 4 है, 1 है, और या फिर डबल 0। यानी कहीं भी जो अंक है, ना इसमें कहीं 2 आया, ना 3 आया, ना 7 आया, ना 8 आया। तो जो भी संख्या पूर्ण वर्ग होगी उनका इकाई का अंक हमेशा 1, 4, 5, 6, 9 या सम अंकों में शून्य, अर्थात 2 शून्य हो सकते हैं, या 4 या 6 आदि। पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का योग या डिजिट सम हमेशा 1, 4, 7, 9 ही होगा। डिजिट सम जैसे अगर हम डिजिट सम की बात करें तो डिजिट सम 16 हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या। 16 का अगर डिजिट सम करते हैं तो 1 + 6 बराबर 7, या 25 हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसके अंकों का डिजिट सम करते हैं 2 + 5 7, या 81 हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 8 + 1 कितना आया 9, या और भी कोई संख्या जैसा 144 में बताया 12 का वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इनका अगर डिजिट सम करें तो 1 + 4 + 4 4 4 8 1 9। तो हमने देखा कि जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, इन सब के अंकों का योग या तो होगा 1, 4, 7 या 9 ही होगा, इससे अलग नहीं होगा। अब है वर्गमूल। वर्गमूल किसी संख्या के 2 समान मूलों में से यदि एक मूल को ले लिया जाए तो उसे उस संख्या का वर्गमूल कहते हैं। जैसे 1 का वर्गमूल, वर्गमूल का निशान है 1 × 1 बराबर -1 × -1। 1 की गुना 1 में करेंगे 1 आएगा, और -1 की गुना -1 के साथ करेंगे, क्योंकि माइनस की गुना प्लस हो जाती है, कितना आएगा 1। तो संख्या 1 का वर्गमूल होगा +-1।
ऐसे ही 4 का वर्गमूल 2 गुना 2 या -2 गुना -2, तो 4 का जो वर्गमूल होगा +-2। ऐसे ही 9 का वर्गमूल 3 गुना 3 या -3 गुना -3 बराबर +-3। ऐसे 16 का +-4, 25 का +-5, 36 का +-6, 49 का +-7, 64 का +-8, 81 का +-9, 10 का +-100 का सॉरी प्लस 100 का +-10। सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या व विषम संख्या का वर्गमूल विषम संख्या होता है। जैसा अभी हम देखते हैं कि एक विषम संख्या है और जब हमने इसका वर्गमूल निकाला तो एक आया, वो भी विषम संख्या है। या 9 एक विषम संख्या है, इसका वर्गमूल +-3, ये भी विषम संख्या ही आया। या कहते हैं कि 4 जो हमारी है ऐसे जो सम संख्याएं थी, 16 का वर्गमूल +-4 और 36 सम संख्या थी +-6, यानी जो संख्याएं सम थी उनका वर्गमूल भी सम संख्या ही आया। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, संख्या 1 को छोड़कर किसी संख्या का वर्ग 3 या 4 का गुणज होता है या 3 या 4 के गुणज से एक अधिक होता है। इस पॉइंट को ध्यान से समझें। कोई भी संख्या है उसका अगर हम वर्ग देखें तो वो जो है 3 या 4 का गुणज, जैसे ये संख्या हमारी 25 ली हमने, 25 पूर्ण वर्ग संख्या है, ये 3 या 4 का गुणज, 3 के पहाड़े में 25 आता नहीं है, परंतु जब 25 को हम भाग करेंगे 3 से तो 3 8 24, 8 बार पूरा कटा +1 शेष। या अगर हम 4 से भाग करें तो 4 6 24, 6 बार चला +1। तो यही ये कह रहा था कि जो भी संख्या पूर्ण वर्ग होगी वो या तो 3 या 4 का गुणज होगी, यानी 3 या 4 से पूरी पूरी घटेगी, या उससे एक ज्यादा। अगला पॉइंट है, जिस संख्या का इकाई का अंक 2 3 7 या 8 या अंत में विषम शून्य होंगे वे संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यानी जो भी संख्याएं, संख्या को देखकर ही हमें पता लग जाएगा कि संख्या पूर्ण वर्ग होगी या नहीं होगी अगर उसका इकाइकांक इन 4 अंक में से कोई सा है, 2 3 7 या 8, या अंत में विषम शून्य है, तो वे संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब देखें 2 अंकों की संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना, वर्ग ज्ञात करना। 2 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करना, जैसे 2 अंकों की संख्या लेना 27, 27 का वर्ग करना, तो सबसे पहले इकाई के अंक का वर्ग करेंगे। 7 का स्क्वायर हुआ 49, 49 का 9 लिखा यहाँ पे हमने, और 4 बचा हमारा ये शेष। अब अगले स्टेप में करना है इन तीनों की गुना, 2 गुना 7 गुना 2, 7 दूनी 14 दूनी 28, 4 शेष था, 28 में 4 जोड़ा 32, 32 का इकाई का अंक लिख दिया, यहाँ बचा 3। अब तीसरा स्टेप में करना है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हुआ 4, 3 पहले था, 4 और 3 7, 7 नहीं हुआ। इस तरह से 2 को किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हैं। जैसे कोई एक संख्या और करके देखें, एक संख्या ली हमने 34, 34 का वर्ग करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले इस 4 का होगा 16, 16 का लिखा जाएगा 6, यानी 6 लिखा, 1 शेष बचा। इसके बाद अगला स्टेप बताया था हमने, 3 की गुना करनी है, 3 गुना 4 गुना 2, 4 के 12 दूनी 24, 24 में 1 शेष जोड़ा आया 25, 25 का 5 लिखेंगे, हासिल बचा 2। तीसरा स्टेप जो है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करना है, यानी 9, 9 में 2 जोड़े हैं, 9 और 2 11। ये हो गया 34 का वर्ग। दूसरी विधि
इसी के निकालने की ये है कि 27 का हमें वर्क करना था, तो 27 के साथ में पहले इकाई का अंक जुड़ेगा 27 प्लस 7 गुना 27 में से इकाई अंक घटा 27 माइनस 7 प्लस 7 का स्क्वायर। 27 और 7 34 हो गए हैं, 27 में 7 के 20 प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49। 34 और 20 की गुना करेंगे 680 प्लस 49, इन दोनों को जोड़े 729 आ गए। परंतु इस विधि से 11, 22, 33 और 99 का वर्ग नहीं होगा। अब इन संख्याओं का वर्ग कैसे करें? 11, 22, 33 और 99 का 11 का वर्ग होता है 121। अब 22 का करना है तो 22 के लिए भी 121 तो आएगा ही, 2 का स्क्वायर 4, 121 गुना 4 बराबर 484। ऐसे 33 का करना है 121 तो आना ही है, 121 3 का स्क्वायर 9, 121 गुना 9 1089। ऐसे 99 का करना है। एक होता है पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक क्या होगा? यानी जो भुजाएं एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करें। अब यदि n विषम है वह n का मान 3 से बड़ा है या बराबर, तब होगा n स्क्वायर माइनस 1 बटे 2, n स्क्वायर प्लस 1 बटे 2 होगा। में n बराबर 3 रखने पर यहाँ 3 रखे 3 का स्क्वायर माइनस 1 बटा 2, ऐसे 3 का स्क्वायर प्लस 1 बटा 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 8, 8 बटे 2 आ जाएगा। जैसे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, 10 बटे 2 हो गया। तो 3, 8 को 2 से भाग करा 4, 10 को 2 से भाग करा 5, 3, 4, 5। ये भुजाएं एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगी। जैसा 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5। अब यदि n सम है वह n का मान 6 से बड़ा या 6 के बराबर है, तो फिर त्रिक होगा n बटे 2 का स्क्वायर, दोनों में अंतर है। वहां n स्क्वायर माइनस 1 बटे 2 था, यहाँ n बटे 2 का स्क्वायर माइनस 1, n बटे 2 का स्क्वायर प्लस 1 होगा। में n बराबर 6 रखने पर 6 बटा 2 का स्क्वायर माइनस 1, 6 बटा 2 का स्क्वायर प्लस 1, 6 के आधे करें 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1, ऐसे 9 प्लस 1, 6, 9 में से 8, 9 और 1 10, 6, 8, 10। अर्थात ये भी एक पाइथागोरस बनाती है। जैसे 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, 36 और 64 100, 100 का वर्गमूल 10। यानी इनसे तीनों भुजाओं से भी एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा। अब वर्गमूल निकालने की विधियां। वर्गमूल कौन कौन सी विधि से निकाल सकते हैं ये सीखेंगे। सबसे पहले है गुणनखंड विधि। इस विधि से केवल पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे 144 का निकालना है तो 144 के लिए 144 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग करें, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग करें 36 बार, फिर 2 से करें 18 बार, फिर 2 से करें 9 बार, और फिर 3 से करें 3 बार, और फिर 3 से करें 1 बार। तो हमने देखा कि 144 को जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 है। वर्गमूल के लिए 2 के जोड़े बनाएंगे, इन 2 का 1 बन गया, इन 2 का 1 बन गया। तो अब यहाँ देखें कि 2 गुना 2 का 1 बना, 2 गुना 2 का 1 बना, 3 गुना 3 का 1 बना। इस जोड़े में से 1 निकलेगा बाहर, इसमें से भी 1 निकल जाएगा और इसमें से भी 1 निकल जाएगा। तो 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 के बाद भाग विधि से वर्गमूल। इस विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे चाहे वो संख्याएं दशमलव की हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो या ना हो, भिन्नों की हो, सभी संख्याओं का वर्गमूल इस विधि से निकाल सकते हैं। जैसे हमने एक संख्या ली 24,624.253। ध्यान रखना है दशमलव से बाईं ओर को 2 के जोड़े बनेंगे। जैसे 24 का 1 हो गया, 26 का 1 और 2 का 1। अंत में अगर कोई संख्या 1 भी रह जाती तो उसका भी जोड़ा अकेले ही बन जाए। दशमलव के जो दाईं ओर होगा उनके भी 2 के बने। 25 का 1, यहाँ 3 था तो आगे 0 अपना आप लगा के इसका भी जोड़ा बनाए। अब पहली बार जो संख्या हमारी 2 है इस पर महारणी चलानी है वर्ग में। जैसा 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4। हमेशा ध्यान रखो कि इस जो संख्या महारणी चलानी है वो इस संख्या के बराबर या कम हो तो हमारी चलेगी 1 बार। 1 ही यहाँ लिखेंगे, 1 ही यहाँ लिखेंगे, तो 1 ही यहाँ लिखा जाएगा। इधर जोड़ के लिखा जाएगा 1 और 1 2। 1 की 1 के साथ गुना करेंगे, यहाँ गया
2 से 1 घटा 1, फिर पूरा जोड़ा उतारेंगे 46, पूरा जोड़ा उतारना है। अब 2 का पहाड़ा 14 पे पड़ा, 7 बार ज्यादा हो जाएगा, 6 बार भी ज्यादा हो जाएगा, 5 बार चलेगा, तो 5 ही यहाँ लिखेंगे, 5 ही यहाँ, 5 ही, एक ही संख्या 3 जगह लिखनी है। 25 की 5 में गुना करेंगे 125, घटाया 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गया 1, फिर पूरा पूरा जोड़ा उतारा 24, 25 और 5 हो गए थे 30। अब 3 का पहाड़ा पड़ेंगे 21 पे, तो 6 बार चलेगी, 3 से 18, 6 यहाँ लिखा, 6 यहाँ लिखा, 6 यहाँ लिखा। इधर जोड़ कर लिखा जाएगा 306 के साथ में 6 जोड़ेंगे 312, और इधर घटाएंगे इनमें से, पहले गुना करके लिखा, यहाँ पे गुना करके आ गया, घटा ये बचा 288, फिर दशमलव लगा के पूरा जोड़ उतारेंगे 25 का। 3 का पहाड़ा 28 से पढ़े, 3 हम 27, 9 बार चला, 9 यहाँ लिखा, 9 ही इसके आगे लिखा जाएगा, 9 यहाँ लिखा जाएगा, इन दोनों की गुणा करके तो यहाँ लिख देंगे, अब दोनों को जोड़ के आ जाएगा ये, घटाएंगे, घटाने के बाद 664 आया, 30 का जोड़ा फिर उतार लिया। अब 3 का बाड़ा 6 पे पड़ा, 3 दूनी 6, 2 बार चला, 2 ही संख्या यहाँ लिखी जाएगी, 2 यहाँ लिखी जाएगी, 2 यहाँ लिखी जाएगी, गुना करके यहाँ लिखा, शेष बचाएगी। यानी दशमलव के 2 अंक तक जो हमने निकाला इसका वर्गमूल जो आया 156.92 लगभग। इस तरह की संख्याओं का जो वर्गमूल निकलेगा वो लगभग में ही आएगा, क्योंकि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं थी। तो जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती उनका दशमलव के कुछ अंक तक ही मान निकाला जा सकता है, 2 अंक तक या 3 अंक तक। अब आगे देखें, अगले में जो तीसरा है 5 अंकों तक की पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकाल। अगर कोई संख्या हमारी 5 या 6 अंक पे निकल सकता है कि संख्याओं का वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग हो, केवल इस विधि से उन्हीं संख्या का वर्गमूल निकलेगा, और इसके लिए अधिकतम संख्याओं के वर्ग हमारे याद होने चाहिए, कम से कम 25 फिट तो होंगे। अब 3844 का निकालना है। अभी हमने देखा था जो हमने 10 तक की संख्याओं के वर्ग कराए थे वो केवल इसलिए कराए थे कि उसमें आसानी होगी। जैसा 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का वर्ग हो गया 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग ये होगा 16। अब हमें निकालना है 3844 का वर्ग। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखेंगे हम इकाई का अंक। हमारा जो इकाई का अंक है वो 4 है। 4 कौन कौन सी संख्या में आ रहा है? ये तो 2 का वर्ग 4 होता है, 4 का वर्ग 16। यानी 4 जो आता है, नहीं, 4 जो आता है 2 का वर्ग 4 और 1 आता है 8 के वर्ग में, 8 का वर्ग 64। तो या तो 2 होगा या ये 8 होगा। अब यहां से आखिरी के अंतिम 2 अंक इसके हम काट देंगे, बची संख्या हमारे पे 38। अब हमें ये देखना है कि ये जो बची संख्या है ये किस अधिकतम संख्या के वर्ग से घटा जा सकती है। यानी इसमें से कौन सी ऐसी संख्या घटा सकते हैं अधिकतम संख्या जो वर्ग हो। जैसा 38 है तो 38 में से हम क्या घटा सकते हैं? 36, ये संख्या घटा सकते हैं। और 36 किसका वर्ग है? 6 का वर्ग है। तो यहां हम लिख देंगे 6। 6 से अगला अंक यानी 1 जोड़ के इसमें आएगा 7। 6 से 42। अब हमें जो हमारी संख्या थी उससे इसके साथ तुलना करनी है। हमारी संख्या थी 38। 38 छोटी है इससे, 42 से। तो अब चूंकि ये छोटी है, ये छोटी है, तो यहां भी हमारा छोटा ही अंक 2 आएगा। ये तो फिक्स है कि 6 तो आना ही था, 6 और वहां पे छोटा अंक कितना आया? 62। तो संख्या का जो वर्गमूल आया मेरा 62 आ गया।
अब इसमें याद रखने योग्य बात यह है कि इकाइकांक, जैसे हमने किया है अभी, इकाइकांक की संख्या का वर्ग, वह संख्या लिखेंगे जैसा अभी लिखा हमने कि इकाइकांक जो हमारा 4 था वो है तो 2 का वर्ग हो सकता है 8 का। फिर संख्या के अंतिम 2 अंक काट देंगे, अंतिम 2 अंक काट दिए, शेष बची संख्या कितनी हमारी 38 है, शेष बची संख्या ये थी। शेष बची संख्या किस अधिकतम संख्या का वर्ग घटा जाता है, यानी जो शेष बची संख्या थी इसमें से कौन सी अधिकतम संख्या का वर्ग हम घटाते हैं, 36 घट सकता है। और 36 किसका है, 6 का। तो ये फिक्स हुआ है कि हमारा जो अंक ये 6 होगा। 6 में 1 जोड़ा 7, 6 और 7 की गुना करी 42। अब इसकी तुलना हम अपनी संख्या से करेंगे 38 से। 38 42 से छोटी है तो अंक भी छोटा ही आएगा, अर्थात ढाई का अंक 6 और इकाई का अंक होगा 2। अब जैसा एक संख्या और ली 1296, 6 किस में आता है, इकाई का अंक या तो 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, या 6 का वर्ग 36, 6 इकाई का अंक एक तो 4 का स्क्वायर में है, 4 का स्क्वायर 16 है, और एक 6 में आता है, 6 का 36, यानी 6 और 4 होंगे। अब हमें देखना है कि 12 में से कौन सी अधिकतम संख्या का वर्ग घटाते हैं, 3 का वर्ग हो, यानी ये तो 3 हो गया, 3 की एक साथ जोड़ा 3 और 1 4, 3 की 4 के साथ गुना करी 12, 12 के ही बराबर हो गया, अर्थात दोनों अंक सेम हो जाए तो बड़ा अंक लेंगे। ढाई का तो 3 था और बड़ा अंक कितना है, 6 36। अब यदि कोई संख्या केवल एक अंकों से ही बनी है तो उसका वर्ग करना है, अर्थात एक अंक से बनी है, तो इसका तरीका है इसमें एक ही एक अंक और इसका हमें वर्ग करना है। तो इन अंकों गिने कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है तो बीच में लिखेंगे 5। अब इसके दाएं और बाएं घटते क्रम में अंक लिखेंगे 4 3 2 1, इधर भी घटते क्रम में लिखो 4 3 2 1। कोई भी संख्या हो, अगर ये 6 हो गए तो 6 को भी क्या करना था हमें, बीच में लिखेंगे पहले 6, फिर घटते क्रम में, इधर भी घटते क्रम में। इस तरह से कोई भी ऐसी संख्या का हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखेंगे और वर्गमूल निकालना सीखेंगे। अगले पार्ट में हम इस पे ही आधारित क्वेश्चनों को हल कराएंगे। सभी बच्चे इसे बार बार देखें और इसका अधिकतम लाभ उठाएं।